हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 21 अगस्त का जितना भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है और बैंकिंग अवेयरनेस है, सब में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और डीप नॉलेज लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का देखना है कैबिनेट अप्रूवल क्या क्या आया है। कैबिनेट अप्रूवल में देखिए फर्स्ट इवेंट जो है वो है यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव प्रोजेक्ट्स ऑन। देखिए 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कैपिटल रीजन रिंग रोड बनेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में बनेगा। ये रिंग रोड है, उड़ीसा में बनेगा, जिसका कॉस्ट है मोटा मोटी 8,400 करोड़ रुपए। आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेंथ है 110.875 किलोमीटर। अप्रूवल नंबर 2 में क्या आ रहा है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी राजस्थान में बनेगा। ठीक है, कोटा बूंदी राजस्थान में बनेगा। और राजस्थान का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और दूसरा है आपका राजस्थान का जो गवर्नर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान का गवर्नर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। राजस्थान, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। राजस्थान का गवर्नर कौन है? अच्छा, राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, जयपुर पिंक सिटी भी बोला जाता है। और राजस्थान का जो ये है गवर्नर है हमारा अभी, तो ये है हरिभाव। यहाँ पे लिख देता हूँ, हरिभाव किशन राव वागड़े। वागड़े करके लिख सकते हैं आप, वागड़े। ठीक है। और राजस्थान में इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारा नेशनल पार्क, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। रणथम्बोर आप याद रखिएगा, सारिस्क आप याद रखिएगा, केवलादियो आप याद रखिएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी याद रखिएगा। ठीक है। अभी उड़ीसा का जब बात हो रहा है तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उड़ीसा में सरकार चेंज हुआ है, वहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है। तो उड़ीसा का सीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मोहन चरण मांझी। ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोहन चरण मांझी है आपका उड़ीसा का सीएम। कैपिटल उड़ीसा का भुवनेश्वर, पहले कैपिटल था कटक। ठीक है। और उड़ीसा में आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा में गवर्नर कौन है। तो उड़ीसा में गवर्नर है हरि बाबू, सॉरी यहाँ पे लिख देता है, हरि बाबू कम्भमपति। कम्भमपति। ठीक है, हरि बाबू कम्भमपति, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप HBK बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द CCA Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the proposal of Airport Authority of India for development of greenfield airport at कोटा बूंदी राजस्थान। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं क्या है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है विपिन कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये आता है। ये गवर्नमेंट ओन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। और दिल्ली में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर का देखते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी है, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है पावर के। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल हरियाणा से। ठीक है। और अभी अगर आपको पूछता है कि हरियाणा का सीएम क्या है, पहले तो मनोहर लाल खट्टर जी थे, लेकिन अभी कौन है हरियाणा के सीएम? नायाब सिंह। ये आपको याद रखना है, नायाब सिंह। और हरियाणा के अगर आपको गवर्नर पूछे तो वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नर है असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द परचेज ऑफ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखिए कितना खरीद रहा है? 97 LCA बोलता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क A1, पहले तेजस आया था, फिर उसके बाद आया तेजस मार्क 1A। ये एक्चुअली एडवांस वर्जन ऑफ तेजस का है, तेजस का एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स एट द कॉस्ट ऑफ 62,000 करोड़ इसमें खर्चा किया जाएगा फ्रॉम हिंदुस्तान ऑर्गेनाइटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हॉल, जो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है। तो इसमें देखिए तेजस मार्क 1A क्या है? इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ड। इंडिजिनसली मतलब हमारे देश में जो बना है, अपने देश में जो बनता है उसको बोलते हैं इंडिजिनस। ठीक है। वो बिल्ड है तेजस फाइटर जेट, जो तेजस फाइटर जेट पहले आया था उसका एडवांस वर्जन है तेजस मार्क 1A। ठीक है। तो तेजस एयरक्राफ्ट वाज फर्स्ट फ्लाइट टेस्टेड इन 2016 में फ्लाइट टेस्ट हुआ था इसका। पीएम नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ फ्लू इन द ट्रेनर वर्जन ऑफ तेजस इन 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसको फ्लाई किया था, ट्रेनर वर्जन उसका। ठीक है, मार्किंग द फर्स्ट टाइम एन इंडियन पीएम हैज टेकन अ सॉर्टी इन द फाइटर जेट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच आईआईटी हैज टाइड अप विद फेडेक्स। फेडेक्स जानते हैं आप, अमेरिका का एक कंपनी है बहुत बड़ा फेडेक्स। उसके साथ कौन सा आईआईटी ने टाई अप किया? आईआईटी मद्रास ने किया है, जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। और तमिलनाडु का सीएम है MK स्टैलिन। जो पार्टी है इनका DMK, द्रविड़ मुन्नेगा कजागम। और वहां पे तमिलनाडु में आपका गवर्नर अगर पूछा है तो RN रवि आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे पेरियार, ये है पेरियार नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मुकुर्ती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है, तमिलनाडु में मुकुर्ती है, आनामलाई है, गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार है, बंदीपुर है, पेरियार नेशनल पार्क है। देखिए पेरियार अगर रिवर बोले ना तो वो केरला में है, ठीक है, लेकिन पेराला का नेशनल पार्क बोले वो तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो कैपिटल है वो है चेन्नई, ठीक है। चलिए इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव देखिए, टू डेवलप द सस्टेनेबल एआई ड्रिवेन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें यूएसडी 5 मिलियन मिलेगा और 44 करोड़ मिलेगा, ठीक है। 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, ये फाइनेंशियल सपोर्ट 44 करोड़ जो फाइनेंशियल सपोर्ट आप देख रहे हैं, या 5 मिलियन जो भी आप बोलेंगे, यूएसडी 5 मिलियन ये देगा फेडेक्स, फेडेक्स देगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास को देगा। अच्छा, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ये जरा देख लेते हैं। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स किसके साथ पार्टनर किया है, कौन सा पीओसी के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के ऊपर ये टाई अप हुआ है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक साइंस यूएसडी 40 मिलियन क्रेडिट लाइन डील विद अफ्रीका इको। देखिए ये जो इकोवास बैंक है ना, इकोवास, ये आपको याद रखना है, ये अफ्रीका का एक बैंक है, ठीक है, अफ्रीकन बैंक है। तो इसके साथ कौन सा बैंक ने अभी टाई अप किया है, 40 मिलियन क्रेडिट लाइन डील, क्रेडिट लाइन डील होगा, लोन मिलेगा 40 मिलियन का। तो ये किसके साथ होगा, एक्सिम बैंक के साथ। ये फॉरेन बैंक है तो एक्सिम बैंक ही होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 को, ठीक है। चलिए एक्सिम बैंक का नहीं, 1982। इकोवास का थोड़ा देख लेते हैं। इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, द ईबीआईटी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय, 15 मेंबर है इसमें। इसमें कितना मेंबर है, इकोवास में 15 मेंबर है। पूरा देश, पूरा दुनिया भर में 15 मेंबर है, ठीक है। कौन कौन मेंबर है देख लीजिए, बेनिन है, बुर्किना फासो है, केप वर्डे, ये सब है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सियरा लियोन, टोगो, टोगो एक छोटा सा देश है, टोगोलोंग, टोगो में इसका कैपिटल है, देखिए हेडक्वार्टर, टोगो में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। टोगोलोंग टोगो का कैपिटल है टोगोलोंग। प्रेसिडेंट और चेयरमैन है डॉक्टर जॉर्ज, ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। अभी देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा भारत का बैंक है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मतलब ये हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, भारत सरकार के अधीन ये काम करता है, और एक्सपोर्ट को, हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद है, जबकि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इसको फॉर्म किया गया था 1982 में, ठीक है। और इसका भी एमडी है हर्षा बंगारी, हर्षा बंगारी। देखिए इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये जितना भी भारत के एक्सपोर्टर्स है उनको ये फाइनेंस करते हैं। पहला तो ये, दूसरा चीज सब्सिडी भी देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़े। दैट सीक्स टू बिल्ड वैल्यू, ठीक है, दैट सीक्स टू बिल्ड वैल्यू बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विद द इकोनॉमिक राइज ऑफ इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर है हर्षा बंगारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank has become the first PSB और the public sector bank to migrate to bank.in? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टाइम दूंगा थोड़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक.in जो डोमेन है ये आरबीआई ने लाया है, पहला चीज आप समझ लो, ठीक है। ये किस लिए लाया है, बैंक में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, आज के डेट पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। हमको भी आता है डेली का डेली, मैं खुद हैंडल करता हूँ ये सब चीज़, मैंने भी देखा है। मैं एज अ ब्रांच मैनेजर हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो मेरे पास ये आता है, कोर्ट का भी ऑर्डर आता है, फिर आपका ये सब होते रहता है, ये सब फ्रॉड वगैरह बहुत आता है, ठीक है। बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बहुत सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए बैंक ने, अभी आरबीआई ने, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एक ये किया है, एक कॉर्पोरेट वेबसाइट बिल्ड किया है। मतलब इसमें क्या है, ये डोमेन आप बोल सकते हैं, ये एक डोमेन है बैंक.in, इस पे माइग्रेट करने के लिए सब बैंकों को बोला गया है। तो ये बहुत सिक्योर है ये डोमेन, इस पे फ्रॉड करना असंभव ही है मान के चलिए। तो इसीलिए फिशिंग फ्रॉड ना हो, साइबर सिक्योरिटी और थोड़ा स्टैग्नेंट हो, थोड़ा ये स्ट्रिंजेंट हो और रोबस्ट हो, इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बैंक बोल सकते कौन सा बैंक है जिसने अपना कॉर्पोरेट वेबसाइट को मर्ज कर दिया, इसके साथ इसमें माइग्रेट कर लिया है बैंक.in। तो ये किया है, मतलब अगर आप ये किया है, एक्चुअली पहले बता देता हूँ, पीएनबी ने किया है, ठीक है। और ये जो पीएनबी ने किया है, अभी पीएनबी का वेबसाइट हो गया है pnb.bank.in। आप खोलोगे तो आपको यहाँ दिखेगा pnb.bank.in, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक का जो एक आरबीआई का सर्कुलर था माइग्रेशन टू बैंक.in डोमेन में, जो कि अप्रैल 2025 इसी साल को इशू हुआ था, वो क्या बोलते हैं सर्कुलर, तो उसको अकॉर्डिंग ये पीएनबी ने पहला बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है या नेशनलाइज्ड बैंक है जिसने ये चीज लागू कर दिया, ठीक है। ये क्या पर्पस था, स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग द फिशिंग फ्रॉड्स, ठीक है। बस अभी इस पे क्या है देखिए, क्या क्या होगा इस पे से।
जितना भी डिजिटल फ्रॉड हो रहा है पेमेंट में, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, मैलिशियस एक्टिविटी हो रहा है, सच एस फिशिंग। फिशिंग एक टाइप का मैलिशियस एक्टिविटी है, एक टाइप ऑफ फ्रॉड है फिशिंग, ठीक है। वो मैं आपको कंप्यूटर के क्लास में सिखा दूंगा। फिशिंग मतलब कोई ईमेल आता है ना, जिसमें ईमेल का एक लिंक आता है, उस लिंक में आप लोग क्लिक कर देते हो तो आपको दूसरे जगह में लेके चला जाता है। दूसरा एक लिंक है जो फेक लिंक है, फ्रॉड डोमेन है। तो यही होता है फिशिंग, मतलब आपको जाल बिछाया गया और मछली आके पकड़ गया, तो इसलिए फिशिंग नाम है। फिशिंग मतलब आप मछली पकड़ने गए तालाब में, और आप मतलब हम हो गए मछली, हम साधारण जितना भी हमारे साधारण सिटीजन है वो हो गए मछली, और फ्रॉडस्टर हो गया मछली पकड़ के, मतलब मछली का ये क्या बोलते हैं, छिप लेके बैठा हुआ है आपको पकड़ने के। और हम उनका मतलब पैसे का लोभ देगा, ऑफर का लोभ देगा, कुछ देगा, आपको मेल पे आएगा, फिर आप उसको दबा दोगे, क्लिक कर दोगे, तुरंत आप चले जाएगा दूसरे ही साइड में। तो ये हो गया आपका फिशिंग, ठीक है। और एनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें अभी पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक्सक्लूसिव एक रजिस्टर रहेगा एज पर आरबीआई डायरेक्शन, इंस्टीट्यूट फॉर आईबीआर, आपको तो पता होगा ये आईडीआरबीटी, ये क्या है, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बैंकिंग ये इसी ने डेवलप किया है, आईडीआरबीटी will act as the exclusive register for this domain, ठीक है। न्यू डोमेन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, आरबीआई इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एन एक्सक्लूसिव डोमेन, ये fin.in। अब देखिए एक नया एक डोमेन आएगा, ठीक है। फिन, अभी तो आया बैंक.in, ठीक है, अभी आएगा fin.in। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जितना भी कंपनीज है, एनबीएफसी वगैरह है ना, उनके लिए fin.in रहेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनबी ने किया है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, पीएनबी के बारे में जब बात हो रही है तो पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुंबई में है क्या? नो, पीएनबी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पीएनबी का टैगलाइन क्या है, ये भी आपको मुझे बताना है, पीएनबी का टैगलाइन क्या है। तो पीएनबी का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो मैं ये लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, बहुत सारा जगह है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये है पीएनबी का टैगलाइन, ठीक है। और पीएनबी का आपको ये भी याद रखना है कि एमडी एंड सीईओ कौन है, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमडी एंड सीईओ, ठीक है, क्योंकि हर किसी जगह से पूछ सकता है। तो अशोक चंद्र है, ये है आपका अशोक चंद्रा। इन्होंने 2025 में एक्चुअली ये पद लिया, और पहले थे अतुल कुमार गोयल, थे बहुत बढ़िया इंसान थे अतुल कुमार गोयल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा लिमिटेड, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसी का ही फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है इकरा लिमिटेड, फॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसने अभी इस क्वार्टर में, अप्रैल जून क्वार्टर में अपना बैंक ये जीडीपी कितना कर दिया है अपने देश का, तो ये 6.5%, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इकरा का। इकरा का आपको याद रखना है, अभी क्या है क्वार्टर बेस क्वार्टर बेस आपको पूछेगा नहीं, ईयरली पूछेगा, लेकिन आप ऐसे में नॉलेज गेन करने के लिए याद रख सकते हैं। इकरा का देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, रामनाथ कृष्णन है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसयू है, महारत्न है, ठीक है। आईओसीएल साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद व्हिच एयरलाइन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अभी एविएशन फ्यूल थोड़ा सस्टेनेबल होगा, थोड़ा अच्छा सस्ते में मिलेगा, ठीक है। ये किसने के साथ, एयर इंडिया के साथ टाई अप किया है। एयर इंडिया का जो ओनर है टाटा सन्स, पहले भी ओनर वही थे, फिर इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने बेच दिया था, फिर अभी नुकसान हुआ बोल के फिर से टाटा इंडियन गवर्नमेंट से खरीद लिया, ठीक है, टाटा सन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्या है, कार्बन ऑफसेटिंग कम होगा, रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये वन शॉट क्वेश्चन है, और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं, विच कंपनी बिकम्स इंडिया फर्स्ट कंपनी और एनर्जी फर्म टू ज्वाइन RE100 इनिशिएटिव। ये बहुत अच्छा है RE100, देखिए क्या इनिशिएटिव है। RE100 इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग बिजनेस कमिटेड टू रनिंग इंटरनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बड़े बड़े कंपनीज क्या करेंगे, अपना जितना भी ऑफिसेस है, जितना भी ये है स्टोर गोडाउन, एवरीथिंग विल बी रन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी ऑन, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में इट कंप्राइजेस ऑफ विंड एनर्जी, इट कंप्राइजेस ऑफ सोलर एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जितना भी होगा इट विल, मतलब जितना भी एमएनसीज है, बड़े बड़े कंपनी है, वो इस फॉर्म में चले आएंगे RE100 में। इस पे क्या होगा, इनका एक कमिटमेंट है कि हम लोग 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे हर चीज में। तो ये पहला बोल रहा है कौन सा है, इंडिया का एनर्जी फर्म बना जो RE100 इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जिसने अभी कमिट किया है कि हम लोग 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। सुजलॉन पुणे का कंपनी है, पुणे महाराष्ट्र का कंपनी है भारत का, ठीक है। सुजलॉन ने किया है, बहुत बड़ा कंपनी है सुजलॉन, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इसमें पर्पस है 100% कमिटमेंट दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावना
सद्भावना, अच्छा सद्भावना दिवस 2025 अगस्त 20 को हम लोग मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को, ठीक है। सद्भावना दिवस और हार्मोनी डे बोला जाता है इंग्लिश में, इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 20 एवरी ईयर इन इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ प्रोमोटिंग पीस, प्रोमोटिंग यूनिटी एज वेल एज द हार्मोनी अमंग द वेरियस रिलीजन। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन सब हैं। तो सबके अंदर एक रिलीजियस, जितना भी रिलीजियस ये प्रॉब्लम्स है, ये है सब हम लोग छोड़ के आके हम लोग पीस एंड हार्मोनी को हम लोग ये करेंगे अपने में। जितने भी कम्युनिटीज है, जितने भी रिलीजन्स है भारत में, सबके अंदर पीस होना चाहिए। रिलीजन कोई वार नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही हम लोग कम्युनिटी वाइज हम लोग मेंटेन करेंगे पीस को। तो इसके लिए हम लोग एक दिन मनाते हैं, हार्मोनी डे। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पीएम। तो इस दिन हम लोग बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। ये याद रखिएगा, राजीव गांधी। तो आपको ये याद रखना है। तो राजीव गांधी जी का जो ये था, क्या बोलते हैं, जन्मदिन था, वो है 20 अगस्त। उनका जन्म हुआ था 1944 को। तो इनके ऊपर भी आप बोल सकते हैं ये मनाया जाता है। क्या नाम है? राजीव गांधी, ठीक है। और चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द वर्ड संभावना, सद्भावना, सॉरी सद्भावना ट्रांसलेट्स टू गुडविल एंड बोनाफाइड, ठीक है, इन इंग्लिश। गुडविल एंड बोनाफाइड। सद्भावना दिवस was observed on August 20, 1992 in memory of Rajiv Gandhi, who was assassinated in 1991. Worked as a professional pilot with Indian Airlines। देखिए ये पहले पायलट था इंडियन एयरलाइंस, पहले पायलट थे ये, ठीक है। तो इंडियन एयरलाइंस के साथ इन्होंने काम किया है एज अ पायलट, बट बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। एंटर पॉलिटिक्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज यंगर ब्रदर संजय गांधी। संजय गांधी का जब एसेसिनेशन हुआ उनके बाद ये आए राजीव गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। राजीव गांधी वॉज बोर्न ऑन 20 अगस्त 1944 इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, महाराष्ट्र। ही बिकेम द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40 आफ्टर इंदिरा गांधी एसेसिनेशन। इंदिरा गांधी को जब मार दिया गया उनके बाद ये आए, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी का क्या था? लॉन्च किया था इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। इन्होंने इग्नू को एस्टेब्लिश किया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो नवोदय है इनका ही देन है, भारत में जितना नवोदय चलता है इनका ही देनी, ठीक है। तीसरा है साइन द पंजाब अकॉर्ड एंड आसाम अकॉर्ड, ठीक है। चौथा है फोकस्ड ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन रिफॉर्म, इंट्रोड्यूसेस मेजर्स टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द in the tenure 61st constitutional amendment of 1988 was passed by the parliament lowering the voting age। ये जो 18 में अभी वोट दे सकता है ना, वो पहले नहीं था। पहले 21 में आप वोट दे सकते थे, 21 साल उम्र में, लेकिन अभी इसको घटा के 18 कर दिया गया है। ये इनका ही बदौलत हुआ है। आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अमेंड किया गया है, ठीक है। 61st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। ऑनर क्या किया है? ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको मानना ही पड़ेगा। इनको फादर आईटी बाबा भी बोलते हैं, आईटी फादर बोलते हैं भारत के, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी के है। एंड टेलीकॉम रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। तो दो है, एक आईटी और एक है टेलीकम्युनिकेशन। इन दोनों का जनक आप फादर बोल सकते हैं भारत का, राजीव गांधी जी, ठीक है। वॉज पोस्टुमसली अवार्डेड बाय भारत रत्न। पोस्टुमसली मतलब ये गुजर गए थे, तो इसलिए पोस्टुमसली बोला जाता है। इनको मरने के मरणोपरांत में इनको भारत रत्न दिया गया है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेथ देखिए, असैसिनेटेड ऑन May 1, 1991 एट श्री पेरुम्बुदुर, तमिलनाडु में इनको असैसिनेट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये कब होता है? ये भी अगस्त 20 को ही होता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त टू कमेमोरेट द डिस्कवरी बाय व्हिच ब्रिटिश डॉक्टर। किसने डिस्कवरी किया था ये मलेरिया, ठीक है। इन 1987 दैट फीमेल एनोफिलिस, इसमें जो मॉस्किटो है उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस। क्या नाम है? फीमेल एनोफिलिस। ये मॉस्किटो ही मलेरिया को लाता है, ठीक है। मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया बिटवीन ह्यूमंस, एक ह्यूमन से दूसरे। आपसे मेरे में अगर कांटेक्ट में करवाएगा, मतलब मेरे को एक मच्छर काटेगा, फिर वही मच्छर लेके फिर आप में वो खून डाल देगा, मतलब ये जो बीमारी फैलाता है ये है फीमेल एनोफिलिस, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलाता है। तो ये हमारा जो ब्रिटिश डॉक्टर है, वर्ल्ड में जो ब्रिटिश डॉक्टर है, वो नामी दामी ब्रिटिश डॉक्टर का ही आपको नाम पूछा है कौन है। तो ये आपको तो स्ट्रेटेजी के आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। अगर पता नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए जान लीजिए, ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस है इनके जनक। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1902 को मिला है, ठीक है। आपको पता है रोनाल्ड रॉस कहाँ के? ये भारतीय है, उत्तराखंड के। देखिए रोनाल्ड रॉस वॉज बोर्न ऑन 30 मई 1857 इन एल्मोरा इंडिया।
एंड नाउ एलमेरो को भी बुलाया था उत्तराखंड, यूके। ठीक है, तो ये कितना गर्व का विषय है, ये भी भारतीय है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देखिए, डेवलप्ड मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन, की वर्क इन एपिडेमियोलॉजी। और वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है, देखिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मनाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड मलेरिया डे एनुअली ऑन अप्रैल 25। तो आपको ये याद रखना है, अप्रैल 25 को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल मलेरिया कंट्रोल एफर्ट्स एंड रेज अवेयरनेस। इस बार का थीम क्या था, 2025 का थीम था मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च ऑफ दिल्ली मित्रा एप्लीकेशन। अभी दिल्ली मित्रा करके एक एप्लीकेशन आया है, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू रेखा गुप्ता ने किया है। व्हाट इज, रेखा गुप्ता कौन है, सीएम है, ठीक है, दिल्ली का। व्हाट इज द एप्लीकेशन सपोज टू डू। तो ये क्या करता है, ये पब्लिक ग्रीवेंस जितना है उसको हैंडल करता है। पब्लिक का जितना भी ग्रीवेंस है वो आप उधर डाल सकते हो। तो दिल्ली कैबिनेट चेयर पे रेखा गुप्ता, सीएम ऑफ दिल्ली, अप्रूव लॉन्च ऑफ दिल्ली मित्रा। देखिए यूनिफाइड क्या है ये, यूनिफाइड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें इस ऐप के अंदर आप रुकिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, दिस न्यू ऐप विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो, म्यूनिसिपैलिटी अगर अच्छा काम नहीं कर रहे दिल्ली का तो वो आप कंप्लेंट कर सकते हो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अगर काम नहीं कर रहे कंप्लेंट करो, एंड अदर बॉडी में भी अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं हो रहा है कंप्लेंट करो। मोड फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट क्या है, दिस न्यू पीआरजीएस enables द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स विद द गवर्नमेंट थ्रू 4 चैनल। एक तो आप वेबसाइट में जाके कर सकते हो, मोबाइल ऐप में कर सकते हो, मित्रा ऐप में, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, कॉल सेंटर में भी कर सकते हो। ऑल्सो हैंड रिटन कंप्लेंट भी सबमिट आप ऑफिस में डायरेक्ट जाके भी कर सकते हो, विल बी डिजिटलाइज्ड एंड अपलोडेड टू द सिस्टम। इसमें नोडल ऑफिसर रहेगा जो ये सब कंप्लेंट देखेगा। द स्टेट विल अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर इन एवरी डिपार्टमेंट टू एक्सीलरेट द ग्रीवेंस redressal process. Public grievance officers from various state government departments will also conduct weekly public meeting होगा। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वीकली पब्लिक मीटिंग विद सिटीजन्स एवरी वेडनेसडे। ठीक है, तो दिल्ली पीपल के लिए बहुत अच्छा ये है इनिशिएटिव है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज इधर ही वाइंड अप करते हैं और आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय। और आपका मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने दोस्त को बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो उनके लिए भी लाभदायक होगा, आपके लिए भी लाभदायक होगा। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बहुत सारा वैकेंसीज आया है, LIC AAO है, IBPS है, क्लर्क है, SBI क्लर्क है, IBPS PO है, बहुत सारा वैकेंसीज आया है। और PNB का भी एक, पंजाब एंड सिंध बैंक का भी एक आया है, LBO करके, वो भी आप भर सकते हैं। तो बहुत सारा सामने लेटरल एंट्रीज भी है, डायरेक्ट प्रोफेशनल ऑफिसर का भी एग्जाम। चलिए वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।